हेलो गाइस, हमने कराची अधिवेशन का जिक्र कर लिया था जो कि भारत में 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कराची अधिवेशन कराची में हुआ था। जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद आईएनसी कराची अधिवेशन आयोजित करती है। ये हमने पढ़ लिया था पहले चैप्टर में कि महात्मा गांधी कैसे रिहा होते हैं और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता करते हैं कराची अधिवेशन में, और कैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको राजनीतिक मुद्दे में शामिल किया जाता है, और आर्थिक इंफॉर्मेशन और संबंध को हम लोग इसमें देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में आयोजित होती है, और इसमें आईएनसी कैसे अपना इसमें शामिल होते हैं। आईएनसी की तरफ से मेन लीडर महात्मा गांधी जी कैसे इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि इसका समय निर्धारण किया गया है कि ये 7 सितंबर को क्या होता है, शुरू होता है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, और 1 दिसंबर तक चलता है। फ्रेंड गूगल पे 1 दिसंबर दिया है और ऐसे कई किताबों में 2 दिसंबर दिया है, तो इसमें जो है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर दोनों सही है। वो जब भी आएगा ऑप्शन में नहीं होगा, ये या तो 2 दिसंबर होगा या तो 1 दिसंबर। तो इस तरीके से आयोजित होता है, और इसमें मुद्दे ये होते हैं गोलमेज सम्मेलन में कि एक तरीके से भारत को क्या करना, एक पर्टिकुलर यानी सबको एकजुट करके एक भारत में शांति व्यवस्था और एक भारत को स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के लिए ये चीज़ आयोजित होता है लंदन में। और आईएनसी इस मुद्दे पे क्या करती है, इसमें शामिल होने की कोशिश करती है। और महात्मा गांधी जी यहाँ से जाते हैं, और जब जाते हैं महात्मा गांधी के साथ साथ में एनी बेसेंट भी जाती हैं, सरोजनी नायडू भी जाती हैं, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, 4 लोग जाते हैं। जैसे सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट महिलाओं के लिए जाती हैं आरक्षण के लिए, तो इसमें आरक्षण की बातें और एक सेपरेट इलेक्टोरल की भी बातें इसमें आती है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। तो इसमें जैसा कि है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, और मेन बातें हैं कि यहाँ पे बातें तो करते हैं, लेकिन ये जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है इसमें आगे एक एक चीज़ें समझते हैं कि ये कैसे क्या होता है, और ये फाइनली सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकलता है, और ये सांप्रदायिकता को ज़्यादा बढ़ावा देता है ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जिससे गांधी जी बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं और भारत आ जाते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसको लिख के समझते हैं फ्रेंड क्या क्या है। तो जैसा कि बात किया जाए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, यानी बोला जाता है इसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं फ्रेंड, दिख नहीं रहा अभी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा कि इसे बोला जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हिंदी में बोला जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की डेट अगर देखा जाए तो ये कब से कब तक चलता है, तो अगर बात किया जाए तो ये चलता है 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये चलता है। और ये कहाँ चलता है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये आयोजित हुआ है लंदन में। ये कहाँ, तो ये लंदन में आयोजित हुआ है, और लंदन में आयोजित हुआ है तो यहाँ पे देखा जाए तो आयोजित तो लंदन में हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी देखा जाए तो यहाँ पे सरकार बदल चुकी होती है। जब ये सम्मेलन जब आयोजित होता है लंदन में तो सरकार किसकी आ जाती है, तो अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पे कौन होता था, तो लेबर पार्टी की तरफ से किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की तरफ से बात किया जाए तो इसमें होते हैं लॉर्ड इरविन वायसराय रहते हैं, लेकिन इनके जगह कौन आ जाता है, इनको रिप्लेस कौन करता है, लॉर्ड इरविन को। तो जो रिप्लेस करते हैं इनके अलावा तो आ जाते हैं विलिंगटन। कौन आ जाते हैं, लॉर्ड विलिंगटन ये आ जाते हैं। अब ये जैसे ही यहाँ पे आते हैं इनको रिप्लेस करते हैं, और लॉर्ड विलिंगटन जो है महात्मा गांधी के बिल्कुल फेवर में नहीं रहता है,
तो लॉर्ड विलिंगटन जो होता है एक तरीके से जो नाम है ये महात्मा गांधी के फेवर में, लॉर्ड विलिंगटन जो होता है, विलिंगटन महात्मा गांधी के फेवर में नहीं रहता, यानी महात्मा गांधी के फेवर में नहीं रहता है, फेवर में नहीं रहता है। तो फिर जब ये फेवर में नहीं रहता है महात्मा गांधी के, तो जो भी बातें भाई जो फेवर में नहीं रहेगा तो वो सारी बातें क्या होगी, अगेंस्ट में होगी। यानी महात्मा गांधी जिस मकसद से गए थे, जिस मकसद से मान लीजिए जिस मकसद से जा रहे हैं, तो मकसद ही क्या है, वो अपना मकसद तो पॉजिटिव ले जा रहे हैं कि हम जाएंगे और भारत के लोगों को क्या करना है, भारत के लोगों को एक तरीके से एकजुट का काम करना है। एकजुट मतलब जो भी इनकी मांगे हैं, एकजुट का मतलब जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी इनका डिमांड है, इसको हमें क्या करना है, एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आना है। लेकिन लॉर्ड विलिंगटन जो है बिल्कुल इनको पसंद नहीं करता था, तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है। ठीक है, तो अब यहीं पे अब क्या होता है, महात्मा गांधी आप क्या करते हैं, रवाना होते हैं भारत से और ये लंदन की तरफ जाते हैं। और लंदन पे जाने से पहले एक जो शिप होता है, एक शिप होता है जो कि क्या होता है, उसी पे बैठ के महात्मा गांधी क्या करते हैं, उस शिप पे जाते हैं जिसका नाम रहता है राजपुताना। और राजपुताना जहाज पे जो है, जहाज है जैसा कि जानते हैं, ये शिप है, यानी शिप है, इसी शिप पे बैठ के जाते हैं। और महात्मा गांधी के साथ साथ में कौन कौन जाता है, तो सरोजनी नायडू जाते हैं, SN, फिर उसके बाद एनी बेसेंट जाती हैं, एनी बेसेंट। ये दोनों लोग जो जाते हैं महिलाओं के आरक्षण के लिए जाते हैं, महिलाओं के आरक्षण के लिए, यानी रिजर्वेशन की बात करने के लिए जाते हैं कि महिलाओं को आरक्षण भी मिलना चाहिए। और उसके बाद मदन मोहन मालवीय भी जाते हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जी भी जाते हैं, MG महात्मा गांधी जी भी यहाँ पे जाते हैं। और कहाँ पे जाते हैं, तो ये राजपुताना जहाज पे बैठ के ये लंदन की तरफ रवाना होते हैं। और ये लंदन की तरफ रवाना होते हैं, तो आगे देखते हैं क्या क्या बातें चलती है वहाँ पे। तो एक बार रिपीट करा देता हूँ फ्रेंड क्या क्या है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसे हिंदी में बोला जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब आयोजित हुआ है, तो 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर कहाँ, लंदन में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पे जैसा कि बोला है कि यहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। लेबर पार्टी की सरकार क्या होती है, पहले रहती है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, यानी क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन रहते हैं, लेकिन बाद में ये विलिंगटन बन जाते हैं, यहाँ पे इनकी सरकार आ जाती है। ये अनफेवर में रहते हैं, विलिंगटन जो होते हैं महात्मा गांधी जी के अनफेवर में रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो एक तरीके से भारत की कोई मांग जो है यहाँ लंदन में पूरी की जाए। यानी ये लॉर्ड विलिंगटन जो होता है ये नहीं चाहता कि भारत की कोई भी मांग, किसी भी फेवर जो भारत का जिसमें हित छुपा है, भारत की जनता जिसमें जो उनके लिए एक हित की बात हो रही है, वो बिल्कुल ये पसंद नहीं करता था, चाहता नहीं था कि लंदन में अगर जा रहे हैं तो उनकी बातें को क्या किया जाए, माना जाए। तो ये अनफेवर में था। और ये जैसा कि आप जान रहे हैं लेबर पार्टी की सरकार थी ये, तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता था, ये भी आपके मन में आएगा। तो मैं बोलूँगा एक कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करता था। कंजर्वेटिव पार्टी वे पार्टी बनी थी, ये कहाँ, ये लंदन में, ब्रिटेन में ये पार्टी थी, यानी वही लंदन में पार्टी थी, जिसमें क्या काम था, इसमें ये कैसे बनी थी, तो ये एक साथ मिलके, लोगों का एक साथ मिलके बनाना पार्टी को, ये कंजर्वेटिव पार्टी है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अलायंस बनाना, यानी ये पार्टी जो बनी थी अलायंस, यानी ग्रुप के समूह जो कुछ लोग मिले होंगे और तब जाके इस पार्टी बनी थी कंजर्वेटिव पार्टी, और इसी की सरकार आ जाती है लंदन में। अब पहले इरविन था तो उससे बहुत अच्छी खासी बातें चलती थी भारत की, और भारत से प्रस्ताव अच्छा रखा जाता था। लेकिन जैसे ये आया, ये थोड़ी अगेंस्ट में बातें होने लगी। तो मैंने बताया फिर कि महात्मा गांधी जी फिर भी प्रयास क्या करते हैं, और राजपुताना शिप से भारत से ये चलते हैं। और ये इसमें कौन ये शिप है और इसमें कौन कौन रहता है, देखा जाए सरोजनी नायडू होती हैं यहाँ पे, एनी बेसेंट होती हैं, और उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी और महात्मा गांधी जी शामिल होते हैं। और जैसा कि सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट महिलाओं के आरक्षण के लिए, यानी वुमेन आरक्षण यानी वुमेन रिजर्वेशन के लिए यहाँ से जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आगे और भी देखते हैं क्या क्या होता है।
अब यहाँ पे जैसा कि ये नाम है AVM, इसका मतलब क्या है? तो AVM का अगर बात किया जाए तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, यानी यह है कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए। यानी क्या? ऐसा संघ होना चाहिए कि जो भारत के लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो हेल्प करने के लिए, यानी हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या करे, हेल्प करे, और एक तरीके से भारत के जो हित में हमेशा यानी उसके प्रॉब्लम में खड़ा हो। तो एक ऐसा संघ होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, ये बातें रखी गई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसने रखा? तो ये जो बातें रखी किसने रखा? तो ये महात्मा गांधी जी ने रखा था ये बात कि ये होनी चाहिए। फिर दूसरी बातें क्या रखी गई? तो अगर बात किया जाए दूसरी बातें, ये जो है V से अगर बात किया जाए तो वोटिंग की बात की गई, यानी वोटिंग राइट्स की बात की गई। वोटिंग राइट्स में एडल्ट, अगर देखा जाए एडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात की गई कि एडल्ट फ्रेंचाइजेस मतलब वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी यहाँ पे बात किया गया कि भाई जितने भी हैं यहाँ पे मेल प्लस फीमेल, इनको भी वोटिंग राइट्स होना चाहिए और ये वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। ऐसा कुछ करके हमारे यहाँ भारत में एक सिस्टम होना चाहिए। और ये जैसा कि एम से पता चल रहा है तो महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। जो मैंने बताया महिलाओं के आरक्षण के लिए कौन आता है? मेल या फीमेल महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे फीमेल है ना, तो महिला आरक्षण भी बोल सकते हैं, महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण की बात होती है यहाँ पे, कौन होता है? तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। ये सारी बातें यहाँ पे क्या होती है, तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम ये करेंगे भाई कि हम अखिल भारतीय संघ बनाएंगे जिसमें क्या है कि सभी हिंदुस्तानी लोग हैं उनके हितों की बात होगी। और वोटिंग राइट अडल्ट फ्रेंचाइजेस का मतलब है कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा और इसमें चाहे मेल और फीमेल हो, एक पर्टिकुलर एक इनकी सीमा बनाई जाएगी और सब वोट देंगे। और उसके बाद बात किया जाए तो महिला आरक्षण की बात भी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन इतना होने के बाद भी क्या हुआ, अगर बात किया जाए तो इतना होने के बाद क्या हुआ, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना भी पहुँचते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ पे पहुँचते हैं, जिन्ना। तो वो भी वही वापस से 14 सूत्रीय मांग की बात करते हैं, 14 सूत्रीय मांग, ठीक है, 14 सूत्रीय मांग की बात करते हैं, ठीक। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे 14 सूत्रीय मांग की बात करते हैं और ऊपर से BR अम्बेडकर साहब भी यहाँ पे क्या करते हैं, डिप्रेस सोसाइटी बोलें या अनटचेबल लोगों की बात करें तो उनके हित के लिए भी यहाँ पे साथ में खड़े होते हैं BR अम्बेडकर साहब इसमें, ठीक है। और महिलाओं की तरफ से एनी बेसेंट है ना, और भी मैंने नाम बताया था, एनी बेसेंट हो गई, ठीक है, BS मूंज हो गए, फिर उज्जैन सिंह सिख के तरफ से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो जो कि है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कराची अधिवेशन में ये लोग थे, ये लोग। लेकिन इसमें मेन बातें कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना और ये सारे लोग पहुंचते हैं, BR अम्बेडकर साहब पहुंचते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि ये लोग तो पहुंचते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री की मांग की बात करते हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी सी बात बताने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पे मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल यानी SP की बात करें, यानी सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब होता है पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, पृथक निर्वाचन, ठीक है, ये भी होता है। अब इसमें क्या होता है पृथक निर्वाचन में, तो इनको पहले ही मिल गया था मुस्लिमों को, कब, तो 1909 में मिल गया था, 1909 में मिल गया था कि आपको सेपरेट पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, ठीक है। तो इनकी बातें पूरी हो गई थी कि पृथक निर्वाचन मिलेगा आपको, ठीक है, यानी आपके जो कम्युनिटी के लोग होंगे उसको वोट देंगे, ये होता है पृथक निर्वाचन में। अगर यही बात किया जाए तो ऐसे BR अम्बेडकर साहब भी चाहते थे इसमें, ठीक है, कि पृथक निर्वाचन हो मिले, ठीक है। और इनसे पहले अगर देखा जाए तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि 1919 में भी एक बार क्या हुआ था, 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में भी क्या हुआ, रिफॉर्म में भी क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन किसको मिल जाता है, सिख को मिल जाता है, ईसाई को मिल जाता है, क्या, पृथक निर्वाचन, कि भाई इस कम्युनिटी के लोग वोट देंगे और यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या होगा, पार्लियामेंट में इनकी देखभाल करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बात को समझते हुए ये थर्ड बार में BR अम्बेडकर साहब जब देखते हैं कि पृथक निर्वाचन स्टेटस जो लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको साधन रोटी कपड़ा मकान और भी रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करने के लिए परमिशन नहीं है, यूज़ करने का परमिशन नहीं है, तो उसको ग्रांट करवाने के लिए BR अम्बेडकर साहब ग्रांट करवाने के लिए
पहुँचते हैं और पहुँचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट में भी पहुँचते हैं, सेकेंड में भी पहुँच रहे हैं और थर्ड में भी जाएंगे तो पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये बात पता चलती है महात्मा गांधी को, तो वहाँ पे इनकी थोड़ी नाराज़गी हो जाती है, दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट ये आप इसको और भी बताएंगे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसमें जैसे कि महात्मा गांधी का विचारधारा ये थी कि क्या करना है समाज में, समाज जो है समाज, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और सही रहेगा, फिर बताते हैं अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। तो यही सारी चीज़ें हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गांधी जी की विचारधारा देखेंगे। गांधी जी की विचारधारा यानी गांधी जी की विचारधारा ये थी, क्या थी कि जो समाज में लोग हैं वो चाहते थे कि ये जो अनटचेबल है, अनटचेबल यानी जिसे बोलते हैं छुआछूत, और अगर इसको दूसरी बात में डिप्रेस ये जो है सोसाइटी जो है मेन इन्होंने बारीकी से इन्होंने देखने का प्रयास किया था। तो इनका अलग नज़रिया था, ये जानते थे कि अनटचेबल और क्या है डिप्रेस, ये सोसाइटी ने इनको बनाया। ये महात्मा गांधी की क्या थी, आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी। महात्मा गांधी की क्या थी, ये विचारधारा थी कि इसको किसने बनाया है, भाई सोसाइटी ने बनाया है। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब क्या जानते थे, बी आर अम्बेडकर ये जानते थे कि क्योंकि ये इनका ये मानना था कि इसको सोसाइटी ने नहीं बनाया है और ये सोसाइटी ने इसको बनाया नहीं है, इसको दूर सिर्फ कानून बना के किया जा सकता है। यानी एक लॉ मेकर यानी लॉ मेक करके इसको क्या किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है लॉ मेक करके। यानी एक कानूनी सहायता लेके इसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है ये प्रॉब्लम को। तो इसमें क्या है, जैसे कि गांधी जी ये चाहते थे कि जानते थे कि सोसाइटी में है तो सोसाइटी को अगर एक साथ रख के एक ऐसा प्रोग्राम चालू किया जाएगा जिससे कि ये जो है ये मतभेद दूर हो जाएगा अनटचेबल और लोग डिप्रेस का, कि इनको थोड़ा सा इसमें ये था कि जैसे कि मंदिर में आना जाना मना था, मंदिर में टेंपल में नहीं जा सकते थे, रिसोर्सेज पानी पीने के लिए पानी भी नहीं ले सकते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम इनको उस समय हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लमें जो हुआ करती थी इसको एक तरीके से गांधी जी मानते थे कि ये सोसाइटी बेस पे है यानी सोशल बेस पे है। लेकिन ये जो बी आर अम्बेडकर हैं ये नहीं मानते थे कि ये सोसाइटी बेस पे नहीं है, जबकि ये मानते थे कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये इस तरह सोसाइटी में नहीं ख़त्म हो सकती, इनको ख़त्म करना है तो एक लॉ बनाकर क्या करना है, लॉ बनाकर कानून रूल नियम बनाकर इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल आरटीसी में क्या करते हैं, निर्वाचन की पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरल की बात करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरल यानी इसे बोला जाता है पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें होती हैं। पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, पृथक इसकी बात करते हैं। अब इसमें यह है कि अगर मिल जाएगा तो ये जो है समाज जो है एक तरीके से पार्लियामेंट में, वही मैंने बताया कि निर्वाचन मंडल में अगर पार्लियामेंट में है तो इनका प्रतिनिधि होगा किसका, तो मान लीजिए सपोज मिला था मुस्लिमों को, पहले मुस्लिमों को मिला था तो मुस्लिम का एक प्रतिनिधि होगा और मुस्लिम का डायरेक्ट वोट जो है उस प्रतिनिधि को मिलेगा। यानी जो पार्लियामेंट में बैठा है, मुस्लिम का कोई प्रतिनिधि है पार्लियामेंट में बैठा है तो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी कम्युनिटी यानी संप्रदाय का कोई भी आदमी जो होगा मुस्लिम का, तो उसका डायरेक्ट वोट जो है पार्लियामेंट में जो उसका प्रतिनिधि है उसको जाएगा बिना इलेक्शन के भी। तो इस तरीके से मांग थी, ऐसा कुछ समाज में था। लेकिन देखा जाए तो ये यहाँ पे इस कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मतभेद होता है, क्योंकि अब यहाँ पे गांधी जी को अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, क्योंकि भाई उस समय देखा जाए तो उस समय अभी रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया तो अभी ये चीज़ महात्मा गांधी जी को ये पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भारतीय लोग जो हैं अलग अलग वहाँ पे जाके अलग अलग चीज़ों की मांग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो कि क्या है समाज में एक तरीके से देखा जाए तो ये बढ़ावा का काम नहीं है और समाज इस तरीके से यूनिफाई नहीं हो पाएगा। यूनिफाई मतलब एक तरीके से इक्वल नहीं हो पाएगा, एक जैसे नहीं हो पाएंगे।
तो इस तरीके से ये बात पता चलती है महात्मा गांधी जी को, तो इससे बहुत उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी, जैसा कि आपको मालूम है सेकेंड राउंड टेबल RTC की बात हो रही है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो और क्या क्या चीज़ें होती है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे तो पहुँच गए, पहुँचे कहाँ पे, तो वहाँ पे उस समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री तो वही रहेगा भाई। प्रधानमंत्री कौन है? रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड बोल सकते हैं, रामसे मैकडोनल्ड होता है, मैकडोनल्ड MC मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड होते हैं। और इसमें और देखा जाए तो इसमें सम्राट कौन होता है? सम्राट भी बोल सकते हैं, या एक तरीके से चेयरमैन बोल सकते हैं। तो जॉर्ज फिफ्थ के समय में ये बात होती है, जॉर्ज फिफ्थ के समय में बात होती है। इनकी वाइफ का नाम रहता है विलियम मैरी। क्या नाम रहता है? विलियम मैरी। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही गांधी जी जाते हैं यहाँ पे तो इनसे मिलते हैं, ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि भाई जॉर्ज फिफ्थ के साथ में ही गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी की जो होती है बैठते हैं जॉर्ज फिफ्थ के साथ में। जॉर्ज फिफ्थ भी होता है, उनकी वाइफ मैरी भी होती है। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बैठेंगे। और उसमें क्या, उसमें यही बात रखते हैं कि जो है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भारत के लोग हैं उनको क्या है, अखिल भारतीय संघ एक बना के दीजिए, ठीक है, महिलाओं के आरक्षण के लिए वो करिए, और ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई थी, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें अखिल भारतीय संघ की बात, महिला रिजर्वेशन, और अगर देखें वोटिंग राइट्स की बात कर रहे थे। तो ये लोग मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट में अगर देखें और भी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, फिर BR अम्बेडकर साहब, ये इन्हीं के साथ में जॉर्ज फिफ्थ और मेरी जो होते हैं यहाँ पे। ये कहाँ पे होता है, तो अगर ये बोला जाए लंदन में बर्मिंघम पैलेस, क्या है, बर्मिंघम पैलेस, ये कहाँ, तो लंदन में बर्मिंघम पैलेस जो है किसका है, तो जॉर्ज फिफ्थ का बर्मिंघम पैलेस है। और वहीं पे कौन कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी भी हैं, और उनके साथ साथ में कौन है, तो अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना है, और BR अम्बेडकर साहब हैं यहाँ पे। तो ये लोग बातें कर रहे हैं अपने अपने। तो ये पूरा निष्कर्ष यही है कि यहाँ पे बात होती है। और ये जब सीढ़ियों से उतरते हैं, एक सीढ़ियों, जब ये महात्मा गांधी से बात होने के बाद चाय वो पी लेते हैं जब यहाँ पे, तो फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा और बात कर लेते हैं। एक होता है, एक नाम का, एक फ्रैंक मोरे। क्या होता है, एक फ्रैंक मोरे जो होते हैं, एक फ्रैंक मोरे, ठीक है। मोरे क्या होता है, एक राइटर होता है, बहुत बड़ा राइटर होता है, और एक तरीके से न्यूज़ रिपोर्टर होता है, न्यूज़ रिपोर्टर। ये क्या करता है, ये महात्मा गांधी को जब देखता है कि भारत से, इंडिया से, यानी ये आदमी जो आया है, और ये देख के इनको बहुत प्रभावित होता है। कौन, तो ये जो नाम है फ्रैंक मोरे, देख के प्रभावित होता है कि इंडिया से जो गांधी जी आए हैं, यानी महात्मा गांधी जी जो आए हैं, इनको देख के प्रभावित होता है। क्यों, क्योंकि सारे लोग जो होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो क्या होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोट पैंट पहने रहते हैं। कोट पैंट यानी कोट और पैंट, ये सब में देखते हैं कोट पैंट बहुत अच्छा लुकअप होता है। लेकिन गांधी जी क्या है, लंगोटे और धोती और लंगोटे में आए हुए हैं। तो इनसे ये जो होता है फ्रैंक मोरे बहुत प्रभावित होता है। और ये अपने क्या करता है, न्यूज़, यानी न्यूज़ जब छापता है तो न्यूज़ में यही लिखता है कि भारत से जो आए हैं, कौन आया है, दो धोते लंगोटे में जो एक गांधी जी हैं प्रभावित होके। और यहीं पे अपने उसने लेख में क्या लिखा है, अगर बोला जाए तो अर्ध नंगा फकीर, ये कौन बोलता है, तो बोला जाता है अर्ध नंगा फकीर किसने कहा है, तो फ्रैंक मोरे लिखता है। लेकिन इनको बोलने वाला कौन होता है, मिस्टर चर्चिल। कौन होते हैं, मिस्टर चर्चिल बोलते हैं। मिस्टर चर्चिल क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को उपाधि दिए हैं, क्या है कि अर्धनंगा फकीर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर देखा जाए तो अच्छे एग्जामों में पूछा, यूपी PCS में पूछा कि भाई महात्मा गांधी जी को कौन अर्धनंगा फकीर, तो मिस्टर चर्चिल बोलते हैं, ठीक है। और लिखा किसने था, तो ये है फ्रैंक मोरे ने लिखा था। फिर उसके बाद महात्मा गांधी फुटबॉल मैच भी वहाँ देखते हैं, और ब्रिटेन के जो है कॉटन मिल वगैरह है उसको भी वहाँ पे काफ़ी लुकअप करते हैं, वहाँ देखते हैं, और देख के वापस क्या करते हैं, भारत आते हैं। और भारत में आते हैं तो मुंबई का बंदरगाह होता है, उसका एन सेंटियाना नाम रहता है, एन सेंटियाना, ठीक है। एन सेंटियाना बंदरगाह पे क्या करते हैं, आते हैं गांधी जी।
तो फाइनली अगर देखा जाए तो क्या हुआ है यहाँ पे बातें कि ये हुआ, फ्रैंक मोर्रे कौन है, एक राइटर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, जो क्या है कि गांधी जी के ऊपर क्या बोलता है, कोट सभी लोग यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोट पैंट पे आए हुए हैं, लेकिन गांधी जी धोती लंगोट पे आए हुए हैं, ठीक है। और उसमें उसने अपने न्यूज़ में लिखता है अर्धनंगा फ़कीर ऐसे करके, है ना, इस तरीके से शो आउट करता है अपने न्यूज़ में। लेकिन पहले बोलने वाला आदमी अर्धनंगा फ़कीर कौन है भाई, तो मिस्टर चर्चिल है। कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि भाई गांधी जी को कौन बोला है अर्धनंगा फ़कीर, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो फाइनली गांधी जी मुंबई में आते हैं। मुंबई का जो एक पोर्ट होता है, मुंबई पहले बॉम्बे होता था, तो बॉम्बे का जो एक पोर्ट है, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। जब बंदरगाह पे आते हैं एनसेंटियाना, किससे आते हैं, शिप से आते हैं, एनसेंटियाना शिप होता है, और वापस भारत आ जाते हैं। और जैसे ही भारत आते हैं, महात्मा गांधी को पहले से ही गांधी जी को क्या हो जाता है, थोड़ा सा और लिख के समझते हैं। और इसमें देखा जाए तो एनसेंटियाना में तो पूरा अगर देखा जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है कि अखिल भारतीय संघ की बात तो मान ली जाती है कि हाँ भाई अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद महिला रिजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, ये बातें मान लेते हैं। लेकिन इसी में लोग पहुंच जाते हैं क्या, अब यहीं पे सांप्रदायिक यानी कम्युनल राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे कम्युनल राइट्स की बात होने लगेगी, यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन की बात या ये वोट की बात हो जाएगी, ठीक है, कम्युनल वोट या तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना पहुँच जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह पहुँच जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद है बी आर अम्बेडकर साहब। तो ये सारी चीज़ें देख के गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ से चले आते हैं। जब मुंबई में आते हैं तो फाइनली ये इसका निष्कर्ष ये होता है, पेपर में कई बार पूछ चुका है कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन क्या है, भाई निष्कर्ष क्या है। तो ये है कि इसे एक तरीके से सांप्रदायिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है, यानी सांप्रदायिक व्यवहार, सांप्रदायिक यानी कॉम्युनल देखा जाता है इसको, कि भाई कोई भी बातें हुई यहाँ पे जो रखने के लिए गए थे बात, वो तो नहीं हुआ, कॉम्युनल बातें हुई, लोग अपनी अपनी बातें करते रहे। अपनी अपनी बातें कहने का मतलब अपने अपने संप्रदाय को उठाने की बात करते रहे, कभी भी उन्होंने यूनिफिकेशन की बात नहीं की। तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है। जब 1 दिसंबर को ये क्या होता है, 1 दिसंबर को एंडिंग होती है क्या, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो अब महात्मा गांधी भारत आ गए, और भारत जब जैसे ही महात्मा गांधी जी आए हैं, भारत में आए हैं, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, तो महात्मा गांधी जैसे ही भारत आए हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आए हैं, तो उन्होंने शुरू क्या कर दिया, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की फिर से शुरुआत कर दी महात्मा गांधी ने, कि अब यहाँ पे हमारी तो दाल भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं अनसुनी की गई बातें, है ना, बातें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू कर देते हैं। और फिर से अब जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी बातें उभर कर आती हैं। और जैसा अब यहाँ पे एक चीज़ है बताता हूँ, और यहाँ पे फिर से एक उभर के आ रही है बात, जैसे कि विलिंगटन, मैंने बताया लॉर्ड विलिंगटन जो होता है, महात्मा गांधी को विलिंगटन बोला जाता है, बिल्कुल ये पसंद नहीं करता है। और ये क्या करता है, उसी समय इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी क्या जैसे ही शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी समय इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और लॉर्ड जो वेलिंगटन होता है वो क्या करता है, इनकी गिरफ्तारी कर लेता है, और गिरफ्तारी करता है। और वहीं पे महात्मा गांधी को कहाँ पे भेजा जाता है, कौन सी जेल में, तो इरवदा की जेल में भेजा जाता है। इरवदा की जेल में इनको महात्मा गांधी जी को भेजा जाता है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो इरवदा की जेल ये कहाँ है, तो पुणे में,
पुणे में। तो ये क्या होता है इसमें देखोगे, अभी BR अम्बेडकर साहब और उसके बाद महात्मा गांधी जी की क्या क्या इसमें वार्तालाप होती है, और ये हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें यही बातें की गई है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं, वेलिंगटन जो होता है फिर से गिरफ्तार कर लेता है, पुणे में लॉर्ड इरविन की जेल में गांधी जी को बंद कर लेता है। थैंक यू फ्रेंड।